बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फिज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 25 जून, डे है सैटरडे। इंडेक्स ने अपनी वीकली क्लोजिंग दे दी है, तो आपके साथ KSE 100 इंडेक्स का वीकली एनालिसिस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो के दो पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपके साथ टेक्निकल चार्ट शेयर करूँगा वीकली, और सेकंड जो बजट के अंदर अमेंडमेंट हुई है और जो 10% सुपर टैक्स लगा है जिन सेक्टर के ऊपर, उनके ऊपर थोड़ा सा आपके साथ अपना रिव्यू भी शेयर करूँगा। तो शुरुआत करते हैं पहले वीकली चार्ट से। वीकली चार्ट की जो क्लोजिंग हुई है जनाब, वो हुई है बेरिश इंगल्फिंग। बेरिश इंगल्फिंग के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। इंडेक्स ने अपना जो वीकली लो पोस्ट किया है 40,555 का किया है, जो अपना हाई पोस्ट किया है 42,983 का किया है। और कल जो इंडेक्स के अंदर डेंट लगा है, इंडेक्स ने जो लास्ट सेशन फ्राइडे के अंदर जो बजट की अनाउंसमेंट हो रही थी, जो अमेंडमेंट की अनाउंसमेंट कर रहे थे मिफ्ता इस्माइल साहब, उसकी वजह से जो मार्केट ने सिर्फ जस्ट कल के डे के अंदर 2000 से अबव पॉइंट्स जो है वो ड्रॉप किए। लेकिन अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है वो 41,061 के पास की है। जो अपनी वीकली बॉटम सपोर्ट थी 40,600, उसको मैनेज किया है, उसको ऑनर दिया है, और क्लोजिंग जो है इसके अबाव दी है। अगर हम बात करें वॉल्यूम्स की, तो जनाब 711.91 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि प्रीवियस वीक की नस्बत हायर्स भी हैं। और तकरीबन जो है जनाब 15 अप्रैल 2022 के बाद हाईएस्ट वॉल्यूम जनरेट हुए हैं लास्ट वीक के अंदर, जो कि वीक गुजरा है। तो जनाब, इंडेक्स की पोजीशन मैंने अपने वीकली व्यू के अंदर आपके साथ शेयर की थी। अगर आपने कंटिन्यू मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, अगर वीडियो वॉच नहीं कर रहे हैं, तो आप मेरी प्रीवियस वीक की जो वीडियो के एनालिसिस हैं वो आप देख सकते हैं। जब इंडेक्स ने हैमर कैंडलस्टिक यहाँ पे अपर की थी प्रीवियस वीक के अंदर, तो मैंने कहा था कि इंडेक्स के अंदर स्ट्रेंथ तो आ रही है, लेकिन इसके बावजूद हमें आंखें खुली रखनी है, और एटलीस्ट हमें 43,500 42,700 से अबाव 2-3 सेशंस की क्लोजिंग चाहिए। और जनाब, अगर कल आपने मेरी जो लास्ट वीडियो थी फ्राइडे की, जो कि मैंने 24 जून को पोस्ट की थी, अगर वो आप देखें तो मैंने जो प्रीवियस जो 2 कैंडलस्टिक अपेयर हुई थी शूटिंग स्टार, मतलब 23 जून को भी और 24 जून को भी डेली चार्ट के ऊपर जो अपेयर हुई थी, उनकी बिना पर मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ अपने एनालिसिस शेयर करते हुए ये कह दिया था कि अब यहाँ पे आपको मुझे स्टॉप होता हुआ नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे आपको केयरफुल रहना है और कोशिश करनी है कि अपनी जो वीकली पोजीशन है वो वीक के ऊपर स्क्वायर करें। ये बेहतर स्ट्रेटजी थी। हालांकि मुझे नहीं मालूम था कि जो FM साहब हैं वो बजट के अंदर अमेंडमेंट जो है अनाउंस करने वाले हैं या 10% सुपर टैक्स वगैरह लगाने वाले हैं, लेकिन मैंने टेक्निकल चार्ट की बिना के ऊपर कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी को देखते हुए मैं आपको डेली चार्ट भी शेयर कर देता हूँ। 1 मिनट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो प्रीवियस 2 कैंडलस्टिक थी, जो शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक अपेयर हुई थी, तो इनको देखते हुए मैंने आपको ये सजेस्ट कर दिया था कि इंडेक्स के अंदर मुझे जो है वो थोड़ी बहुत सेलिंग होती हुई, और इंडेक्स की जो पोजीशन है, जो बुलिश मोमेंटम है, उसके अंदर एक स्टॉप एंड पास होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और मैंने आपको इंडिकेट कर दिया था कि यहाँ पर आपको अब जो है अपनी पोजीशन वीकली बेसिस के ऊपर सेल ऑन स्ट्रेंथ रखनी चाहिए, और कोशिश करके अपनी पोजीशन स्क्वायर करने की कोशिश करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद आपको मौका भी नहीं मिला होगा, और शायद किसी को भी मौका नहीं मिला होगा। और इंडेक्स ने तकरीबन 20 मिनट्स के अंदर, विद इन 20 मिनट्स इंडेक्स ने जनाब 2000 पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए, जो कि एक पैनिक सेलिंग थी। और आफ्टर जुम्मे के ब्रेक, जुम्मा नमाज ब्रेक, जो है इंडेक्स ने रिकवरी भी दिखाई। तकरीबन 20% की रिकवरी भी हमें इंडेक्स के अंदर नज़र आई। तो अच्छा जनाब, हम अपने वीकली चार्ट के ऊपर दोबारा वापस आ गए हैं, और वीकली चार्ट की जो पोजीशन है उसके हिसाब से आपके सामने कि इंडेक्स की पोजीशन दोबारा जो है काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुकी है। और इंडेक्स ने जहां से अपना सफ़र स्टार्ट किया था, तकरीबन अपना सफ़र वो है उसके बिलो ही क्लोज़ किया है। RSI और MACD की बात करें तो जनाब, RSI का जो लेवल है वो अभी 35 है, और MACD की डाइवर्जेंसेस अभी तक नेगेटिव हैं। और RSI जो है जनाब काफ़ी वीक है, 35 लेवल काफ़ी वीक RSI है। तो
तो जनाब अगेन जो है इंडेक्स की पोजीशन वीकली चार्ट के ऊपर और डेली चार्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वीक हुई है और कैंडलस्टिक पैटर्न जो है जनाब फर्दर डाउनवर्ड को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन तमाम चीज़ें देखने के बावजूद अब इंडेक्स के पास जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनती है थोड़ा उसको चेक कर लेते हैं। अच्छा जनाब अब इंडेक्स के पास जो वीकली चार्ट के ऊपर जो फर्स्ट बनेगी रेजिस्टेंस वो 41,597 की है और जो सेकंड बनती है सपोर्ट वो बनती है 40,798 की। अच्छा जनाब वीकली चार्ट के ऊपर मैं आपके साथ एक जो रीजन है वो काफ़ी दिनों से शेयर करता हुआ आ रहा हूँ और आपको अगेन यहाँ पर वो आज हाईलाइट करवा देता हूँ कि यहाँ पर हाईलाइट करवाने की ज़रूरत है। तो जनाब ये रीजन मैं आपके साथ काफ़ी मरतबा जो है शेयर कर चुका हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स के पास यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रीजन बनता है वीकली चार्ट के ऊपर वो 40,600 से लेके 800 के अराउंड है, ठीक है। और जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनती है जनाब वो 41,700 से लेके 800 के अराउंड है। तो अभी तक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम सपोर्ट की बात करें तो अभी तक इंडेक्स ने अपनी सपोर्ट रीजन को ऑनर दिया हुआ है और अपनी वीकली क्लोजिंग 40,600 या 800 से अबाउ दी है और अपनी क्लोजिंग 41,000 प्लस दी है। तो मतलब अपनी जो सपोर्ट रीजन है इसको मैनेज किया हुआ है, इसको टेस्ट करके इसको ब्रेक भी किया। इंडेक्स ने 40,550 का लो पोस्ट किया लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसको ऑनर दिया हुआ है, ठीक है जनाब। तो इस पोजीशन को देखते हुए मैं रिकवरी की उम्मीद रख सकता हूं और मैं हमेशा पॉजिटिव ही रहता हूं और पॉजिटिव अप्रोच फॉलो करने की तनकीद भी करता हूं, तलकीन भी करता हूं और सबको यही कहता हूं कि आप भी पॉजिटिव रहें और इंडेक्स के अंदर जो उतार चढ़ाव आते हैं उनसे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मार्केट के अंदर बाइंग भी आती है, सेलिंग भी आती है। आप एक दिन की बाइंग या एक दिन की सेलिंग को देख के मार्केट के बारे में कोई जो है अपनी राय कायम नहीं कर सकते हैं। आपको मार्केट के बारे में अपनी राय कायम करने के लिए कम से कम आपको मंथली पोजीशन या वीकली जो पोजीशन है उसको देखते हुए आप अपनी राय कायम कर सकते हैं। अब कल के अंदर जो मार्केट के अंदर आपको एक डाउनवर्ड और एक पैनिक सेलिंग नजर आया, उसकी वजह से काफ़ी लोग परेशान भी हुए, काफ़ी लोग मायूस भी हुए। मुझे पास काफ़ी लोगों की दोस्तों की कॉल्स भी आई जिन्होंने मुझसे पूछा कि शाह साहब अब क्या रहता है मार्केट के अंदर, ये हो गया फलां हो गया। तो मैंने सबको यही कहा कि घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और मार्केट जो है इंशाल्लाह ताला रिकवरी दिखाएगी। आप इस सुपर टेस्ट को लेके कोई इतना परेशान ना हो। ये गवर्नमेंट ने जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है LSM उनके ऊपर गवर्नमेंट ने ये टैक्स लगाया है और उसकी ज़रूरत भी थी, IMF की डिमांड भी थी और मुल्क की जो इकोनॉमी की पोजीशन है उसको सपोर्ट करने के लिए ये काम ज़रूरी भी था और इसको फेवर करनी भी चाहिए। तो अब टेक्निकल पोजीशन तो आपके साथ में शेयर कर चुका हूँ कि इंडेक्स की ये पोजीशन है वीकली चार्ट के ऊपर वीक हुई है लेकिन अपनी सपोर्ट को भी ऑनर देते हुए इंडेक्स ने अपनी पोजीशन उसके अबाव की है। तो रिकवरी की भी उम्मीद रखी जा सकती है। अगर इंडेक्स ने कोई भी सेशन 41,500 700 से अबाव क्लोज़ किया करंट वीक के अंदर तो इंशाल्लाह ताला आप अगेन जो है इंडेक्स को 42,700 प्लस 43,000 प्लस देखेंगे। लेकिन अगर इंडेक्स कोई भी सेशन 41,500 700 के ऊपर क्लोज नहीं कर पाता है फिर हो सकता है कि इंडेक्स अपने इस सपोर्ट रीजन को जो कि 40,600 से लेके 800 का इसको ब्रेक करके इसके नीचे भी सेशन क्लोज कर दे। अगर कोई भी सेशन टेक्निकली 40,600 या 800 के नीचे क्लोज हुआ करंट वीक के अंदर तो फिर वो मार्केट को 38,000 तक भी ले जा सकता है। लेकिन जब तक मार्केट 40,600 800 से अबाउट ट्रेड कर रही है तो आपको पॉजिटिव रहना है और अपनी पोजीशन होल्ड करनी है। मेरी सजेशन आपको यही है कि अपनी पोजीशन होल्ड कीजिएगा, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अल्लाह पर भरोसा रखें और ये हमारी मार्केट है और हमारा मुल्क है। इंशाल्लाह ताला हम सब मिलकर इसके लिए काम करेंगे और इंशाल्लाह ताला हमारी इकनॉमी भी ट्रैक पर आएगी और हमारी मार्केट भी ट्रैक पर आएगी। हमने टॉप लाइन कंपनीज वालों की जो है वो रिसर्च रिपोर्ट आपके सामने है जो कि उन्होंने एक फ्लैश नोट लगाया है बजट 2023 के लिए। तो जनाब उसके अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनकी जो राय के मुताबिक कि गवर्नमेंट ने जो वन टाइम टैक्स लगाया है 14% अर्निंग इम्पैक्ट ऑन दी हेल्प ऑफ IMF फंडिंग। और इसमें जनाब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने जो टैक्स लगाया है मोस्टली 10% जो टैक्स है वो उन कंपनीज पे इम्पोज किया है जिनकी जो इनकम है वो 300 मिलियन से अबाव है, ठीक है। 3 मिलियन से अबाव है उनके ऊपर जो ये 10% टैक्स लगाया है वन टाइम, इसका इम्पैक्ट जो उन्होंने पड़ा है वो तकरीबन 2022-23 के ऊपर पड़ेगा। और जो मोस्टली सेक्टर है जिनके ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ रहा है जनाब वो 29 to 39% पड़ेगा और ये पड़ेगा जनाब 2023 के अंदर। 2022 के ऊपर वो टैक्स नहीं लगेगा। तो जनाब ये तो कॉमन सी बात है लेकिन आखिर में जो उन्होंने अपनी राय दी है कंपनी ने
टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ ने, उन्होंने ब्रोकरेज हाउस ने ये कहा है कि थ्रू दिस मूव विल अफेक्ट कंपनीज प्रॉफिट फॉर दिस करंट ईयर. वी बिलीव डेट द वैल्यूएशन इज स्टिल अट्रैक्टिव मार्केट आफ्टर दिस measure is trading at a PE of 4.51x. We think currency and more stability after will provide the much needed support to लोकल पावर्स. तो मतलब पॉजिटिव कहा है सबने, और उनकी रिसर्च के मुताबिक ये जो है हमें वक्त के तौर पर परेशानी होगी, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर हमें उम्मीद है कि मार्केट के अंदर और हमारे इकोनॉमी के अंदर इस मेजर से जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा. अर्निंग पे जो है असर पड़ा है, लेकिन अब किन किन अर्निंग पे सेक्टर पे अर्निंग पे जो असर पड़ा है, इम्पैक्ट पड़ा है, थोड़ा उनका भी आपके साथ एक शॉर्ट रिव्यू शेयर कर देता हूँ. तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट हमारे पास सेक्टर आ रहा है वो आ रहा है ENP. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि OGDC की जो अभी तक की EPS है 2022, ठीक है, फाइनेंशियल 2020 के बिफोर बजट वो 34.7, लेकिन आफ्टर बजट जो जनाब इस पर इम्पैक्ट पड़ा है और उसकी जो EPS हो जाती है जनाब वो हो जाती है 29.4, ठीक है, और जो एडजस्टेबल अर्निंग है जनाब वो हो जाएगी 2.83. इसी तरह PPL के ऊपर पड़ रहा है, PPL के ऊपर जो फ़र्क पड़ रहा है 3.23 का पड़ रहा है, एडजस्टमेंट हो रही है, और मारी पेट्रोलियम के ऊपर 6.61 का पड़ रहा है, और POL के ऊपर पड़ रहा है 5.83 का इनकी अर्निंग के ऊपर. उसके बाद सेकंड नंबर पे बैंक्स आता है. तो जनाब बैंक्स के अंदर नंबर 1 पे जो हमारे पास MCB है उसकी 5.0% जो है इम्पैक्ट पड़ रहा है, और सेकंड जो है HBL के ऊपर पड़ रहा है 3.6%. UPL के ऊपर जो इसकी PE की रेशियो पड़ रहा है 4.6 है जनाब, और उसके बाद MEBL के अंदर 5.4, और उसके बाद NPP के अंदर 2.1, और BHL के अंदर 3.3, और उसके बाद BFL के अंदर 3.7, और BOP के अंदर 1.4. तो इसी तरह जो थर्ड हमारे पास सेक्टर है वो फर्टिलाइज़र सेक्टर है. अभी तक गवर्नमेंट की जो अथेंटिक जो लिस्ट है वो अभी तक हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो अभी तक की मालूमात है उनके अंदर ये सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया है. तो जनाब फर्टिलाइज़र सेक्टर के अंदर एंग्रो नंबर 1 टॉप के ऊपर आ रहा है, और उसके ऊपर जो फ़र्क पड़ रहा है वो आपके सामने है, आप खुद चेक कर सकते हैं, मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, आप खुद पढ़ लें, ठीक है. फर्टिलाइज़र सेक्टर है, और उसके बाद जनाब सीमेंट सेक्टर है, और उसके बाद जनाब ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज हैं जिसके अंदर PSO, SNGP, जिनकी EPS के ऊपर जो फ़र्क पड़ रहा है डिफरेंस वो आपके सामने है. और जनाब उसके बाद जो है ऑटो सेक्टर के अंदर N2, HCR, पाकिस्तान सुजुकी मोटर्स, MTL, फिर टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर NML, ILP, और केमिकल सेक्टर के अंदर EPCL, ICI, और स्टील को जनाब उन्होंने ISL को जो है काउंट किया है, तो जिसके ऊपर ISL के अंदर 4.51 का जो है वो इम्पैक्ट पड़ रहा है आफ्टर टैक्स. तो 10% टैक्स लगाया है जनाब, सुपर टैक्स गवर्नमेंट ने इम्पोज किया है, और जिनकी जो इनकम है 300 मिलियन से अबाव है. तो इसका जाहिर सी बात है उनकी अर्निंग पर असर पड़ा है, तो जाहिर सी बात है फिर वो अपनी कास्ट ऑफ प्रोडक्ट भी बढ़ाएंगे. जाहिर सी बात है उनकी जो सेल की जो ग्रोथ है और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हो सकता है कि वो प्राइस भी इंक्रीज़ कर सकते हैं. तो इसका ओवरऑल जारी बात है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा टेम्परेरी तौर पर, लेकिन ये वन टाइम के ऊपर है. ये टैक्स जो है जो 10% गवर्नमेंट लगाया है ये वन टाइम है, ये लाइफ टाइम नहीं है. ये मिर्ज़ा इस्माइल साहब ने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है. तो बहरहाल इसका जो इम्पैक्ट पड़ना था और उसकी जो पैनिक सेलिंग हमने देखी मार्केट के अंदर हमें नज़र भी आई, लेकिन अब टेक्निकली पोजीशन आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, और मेरे ख्याल से अब जो भी अमेंडमेंट होनी थी जितनी भी होनी थी बजट के अंदर हो चुकी हैं, और मज़ीद मुझे कोई अमेंडमेंट होने की या कोई ऐसी बेड नेगेटिव इम्पैक्ट का मुझे कोई असर नज़र नहीं आ रहा है. जितना मार्केट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना था पड़ चुका है इंशाल्लाह ताला. और जो पॉजिटिव न्यूज़ थी वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जो कल जो है आफ्टर बजट जो पॉजिटिव न्यूज़ आई हैं वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ. अच्छा जनाब, जो कल जो एक पॉजिटिव ट्रिगर था, जो पॉजिटिव न्यूज़ थी वो ये थी कि चीन से मिलने वाला 2 अरब 30 करोड़ डॉलर का कर्जा पाकिस्तान को मुंतकिल हो गया है. वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल. तो जनाब ये भी मार्केट के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है, और इंशाल्लाह ताला जिस तरीके की कल अमेंडमेंट की है, और मेरे ख्याल से अब IMF का जो प्रोग्राम है उसकी जो लोन की जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है वो भी हमें इंशाल्लाह इशू हो जाएगी. और मेरे हिसाब से अब पाकिस्तान और की इकनॉमी और जो मार्केट के हालात हैं इंशाल्लाह ताला बेहतरी की तरफ गामज़न होंगे. टेम्परेरी तौर पर मार्केट थोड़ा सा प्रेशर ले सकती है, लेकिन टेक्निकली जो आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ कि मार्केट की पोजीशन अभी तक मार्केट ने अपने सपोर्ट को ऑनर दिया हुआ है. तो मेरे हिसाब से जो ऑल ओवर जो पोजीशन बन रही है तमाम चीज़ें देखने के बाद
बजट के अंदर अमेंडमेंट देखने के बाद, टेक्निकल पोजीशन देखने के बाद और कुछ जो मेजर इवेंट अभी जो कुछ हो रहे हैं और जो कुछ होने हैं, तमाम चीज़ें देखने के बाद मैं यही कहूँगा कि अपनी पोजीशन होल्ड करें, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अल्लाह पाक बेहतर करेगा, इंशाल्लाह ताला मार्केट जो है अच्छा परफॉर्म करेगी। इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। वीडियो बनाते हुए कोई गलती, कोई कोताही है तो माफ़ी का तलबगार हूँ। अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।